एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में दिखाता है कि लड़की चिल्लाती है ठीक है मैं हार गई, आप जीत गए। उसके बाद दिखाता है कि यूनिकली लड़की से उसकी स्केच छीन कर देख रहा होता है और बोलता है ये आसान रहता आपके लिए अगर आप पहली बार में मुझे दे देती ये सब, और फिर मेरी इतनी एनर्जी बर्बाद नहीं होती। और लड़की उसके बगल में सदमे से रो रही होती है और वो सब स्केच ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है आपके पास अश्लील पेंटिंग करने का टैलेंट है। ये सुनकर लड़की एकदम गुस्से में होती है और सोचती है क्या अश्लील पेंटिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर कोई अश्लील है यहाँ तो वो तुम हो। और वो यूनिकली से पन्ने छीनने की कोशिश करते हुए बोलती है क्या बोल रहे हैं आप सर, ये अश्लील नहीं है। तो यूनिकली इससे बोलता है अच्छा तो फिर आप अपनी ड्राइंग को देखिए, इस लड़की के शरीर सिर्फ 2 छोटे कपड़ों से ढका है और आप कह रही हैं कि अश्लील नहीं है। ये सुनकर लड़की सोचती है मैं इनसे इस बारे में बहस नहीं कर सकती हूँ, हम लोग के ज़माने में 100 साल से ज़्यादा का अंतर है, तो मैं इनको ये कैसे समझा सकती हूँ। तो लड़की उसको बोलती है सर ये नई डिज़ाइन है टेलर के सिलने के लिए। तो यूनिकली बोलता है आप इसको बनाना चाहती हैं और पहनना चाहती हैं। और यूनिकली सोचता है अच्छा जो मैंने अभी थोड़े पहले इनको पहने देखा था, क्या ये सब यही बना रही हैं। और यूनिकली ड्राइंग बनी कपड़े लड़की को पहने हुए सोचने लगता है और सोचने के बीच में उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है शर्म से। और यूनिकली लड़की को बोलता है जो भी आपने ड्रॉ किया है उसे बनाइए, और हाँ जो आपने आखिरी में स्केच बनाया है उसके हिसाब से बनाइएगा। तो लड़की सोचती है ये करना क्या चाहता है, ये तो अंडरवियर औरतों के लिए है। तो यूनिकली सोचता है इनका चेहरा देखकर लग रहा है कि ये मेरे बारे में कुछ पक्का उल्टा सीधा सोच रही हैं, और उसको बोलता है क्या आप नहीं बनाना चाहती हैं। तो उनकी लड़की बोलती है ज़रूर मैं बनाऊंगी, बस आप एक बार कहिए तो सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा बनाऊंगी। लेकिन यहाँ एक परेशानी है, ये कपड़े दूसरे कपड़े से अलग हैं, ये अलग साइज़ के आते हैं। और वो सोचती हैं मैंने अभी क्या बोल दिया। तो यूनिकली बोलता है मैं बस ये किसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपकी डिज़ाइन देखने में अच्छी लग रही है। तो लड़की सोचती है ओ अच्छा तो ये अपने लिए नहीं बनवाना चाहते हैं, चलो कम से कम ये परवर्ट माने अश्लील तो नहीं है। और लड़की बोलती है यूनिकली को अच्छा सर मैं समझ गई, लेकिन मैं ये कह रही थी कि इस कपड़े की डिज़ाइन अलग अलग साइज़ की आती है, इसको इस्तेमाल करने में परेशानी होगी अगर सही से फिट नहीं हुआ तो। यूनिकली सोचता है साइज़, अच्छा क्या ये इसके बारे में पूछ रही हैं। तो यूनिकली बोलता है तो फिर आप अपने साइज़ का ही बना दीजिएगा। सुनकर लड़की हैरान हो जाती है, बोलती है ठीक है, और सोचती है इनको समझाना मुश्किल है। और यूनिकली बोलता है और हाँ एक और चीज़, मुझे पहले ही शाओ लियू ने बता दिया है कि आपने राजकुमार शिवनिंग के साथ शर्त रखी है, और आप क्या चाहती हैं कि वो मेरी दुकान बर्बाद कर दे। ये सुनकर लड़की सोचती है क्या, और वो बोलती है सर शाओ लियू पक्का यूनिंग बैंक का जासूस है, मैंने कुछ नहीं किया है। इसके बाद दिखाता है अगले दिन लड़की कामयाब हो जाती है राजकुमारी शिवनिंग को अपना डिज़ाइन वाले कपड़े देने में, और वो आगे लड़की के साथ काम भी करना चाहती है। उसके बाद वो सोच रही होती है कि मैंने पहला अंडरवियर बना लिया है, लेकिन मैं इसका सही होने का गारंटी नहीं ले सकती हूँ, पहले मैं खुद कुछ दिन इस्तेमाल कर लूँ फिर मैं यूनिकली के लिए बनाऊंगी। उसके बाद दिखाता है कोई लड़की को बोलता है लेडी चैन मास्टर आपको देखने के लिए पूछ रहे हैं। फिर दिखाता है यूनिकली लड़की को बोलता है आप तो बड़ी चालाक हैं, आपने तो राजकुमारी शिवनिंग को अपनी तरफ कर लिया। तो लड़की बोलती है ये सब आपने ही सिखाया है, थैंक यू सर। और यूनिकली बोलता है मैंने आपको गिफ्ट बनाने को कहा था, कैसे चल रहा है उसका काम। तो लड़की बोलती है हम लोग ने सैंपल बना लिया है, कल तक पूरा बना लेंगे। तो यूनिकली बोलता है दिखाइए मुझे। तो लड़की बोलती है क्या, और सोचती है वो तो मैंने अभी पहना हुआ है, मैं इनको कैसे दिखा सकती हूँ। और सोचती है अगर मैंने बोला तो ये पागल यूनिकली शायद अभी खोल के दिखाने के लिए बोलने लगेगा। और वो यूनिकली को बोलती है वो चैम्बर में है, मैं जाकर ले आती हूँ। तभी यूनिकली बोलता है जल्दी किस बात की है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, और ये सही भी नहीं रहेगा अगर किसी और ने वो देख लिया तो। लड़की सोचती है क्या अगर यूनिकली मेरे साथ चलेगा तो मैं उतारूंगी कैसे, क्योंकि ये देख रहा होगा, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लड़की यूनिकली को बोलती है यूनिकली मुझे टॉयलेट यूज़ करना है। फिर कुछ समय बाद दिखाता है कि लड़की यूनिकली को अंडरवियर दे रही होती है और बोलती है प्लीज़ सर देख लीजिए। तो यूनिकली सोचता है क्या, और वो ले लेता है और सोचता है क्यों ये गर्म महसूस हो रहा है। तो यूनिकली लड़की को देखकर सब समझ जाता है और सोचता है अच्छा तो ये सब हुआ है। और ये सोचती है कि ये सब करके ये मुझे उल्लू बना सकती हैं, ये हमको पागल समझती हैं क्या, मैं अब इनको सबक सिखाऊंगा, नहीं तो ये मुझे फिर किसी दिन पागल बनाएंगी। और फिर यूनिकली वो लड़की की तरफ वो फेंक देता है और बोलता है पहनिए ये। तो लड़की बोलती है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करिए सर। तभी यूनिकली बोलता है मैं इंतज़ार क्यों करूं, आप मेरी बीवी नहीं है, यहीं पर अभी पहनिए। तो लड़की ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है, वो बोलती है क्या। उसके बाद एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में दिखाता है यूनिकली लड़की को बोलता है यहीं पर पहनिए अभी, और लड़की कुछ नहीं बोलती है। यूनिकली उससे पूछता है आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलती है और यूनिकली बोलता है हिन्यांग जवाब दीजिए मुझे, हिन्यांग। फिर यूनिकली देखता है लड़की रो रही होती है, और फिर लड़की बोलती है आप बहुत बड़े वाले बुली हैं, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। तो यूनिकली उसको रोते हुए देखकर सोचता है लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, ये तो इतनी स्ट्रांग है
लेकिन ये असली में अब रोने लगी हैं मेरे सब करने से। फिर यूनिकली उसको अपने पास से हटाता है और बोलता है ठीक है अपने आंसू पोंछिए, और क्यों रो रही थी आप, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ आपको डराना चाहता था। तो लड़की ये सुनकर सोचती है मजाक कुछ दिन पहले जो तुमने किया था उसके सदमे से मैं अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली हूँ, और तुम कह रहे हो कि वो सब एक मजाक था। मुझे तो 1 मिनट के लिए भी ये मजाक जैसा नहीं लगा, और सोचती है मैं पागल हो रही हूँ, मैं अब जा रही हूँ 3 दिन के लिए फास्ट रखने मीट का। और यूनिकली बोलता और वैसे आप प्लीज मेरे साथ ट्रिक खेलना बंद कर दीजिए अब से ह्यूयांग, और नहीं तो। तभी लड़की बोलती है आप परेशान नहीं होइए, मेरे इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं आपके साथ ट्रिक खेलूं यूनिकली। तो यूनिकली बोलता है ठीक है अच्छी बात है, और अपना काम कंप्लीट कर लीजिए जो मैंने कर दिया है, और वो चला जाता है ये सब कहकर। और इधर ये लड़की सोच रही होती है ये पागल यूनिकली अभी भी मुझ पर यकीन नहीं करता है। और फिर जाओटो लड़की से पूछती है क्या आप सही हैं माई लेडी। तो लड़की बोलती है हाँ मैं सही हूँ, चलो अब चलते हैं। ये देखकर जाओटो खुशी से रोने लगती है। उसके बाद 2 दिन के बाद का दिखाता है। यूनिकली लड़की को बोलता है जो गिफ्ट आपने बनाया था मैंने जिसको दिया वो उसको बहुत पसंद आया है, तो फिर आप बताइए वो मुझे आपको क्या इनाम देना चाहिए। तो लड़की यूनिकली से पूछती है मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ। यूनिकली बोलता है हाँ जब तक आप जो मेरे पास है वो मांगेंगी तो मैं ज़रूर आपको दे दूंगा। तो लड़की बोलती है अभी मेरे पास सब कुछ है ज़िंदगी में, क्या मैं ये इनाम बाद में ले सकती हूँ क्या, जब सही टाइम आएगा तो मैं मांग लूंगी। तो यूनिकली बोलता है जैसी आपकी इच्छा। तो लड़की यूनिकली को थैंक यू बोलती है। उसके बाद दिखाता है कपड़े की दुकान पर लड़की जाओटा से बोलती है कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया है दुकान का, चलो हम लोग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं लंच करने के लिए। फिर दिखाता है ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं, और फिर लड़की बोलती है जाओटा से यूनिकली के पास बहुत पैसे हैं तो फिर तुमको जितना खाना है खाओ, खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। फिर दिखाता है ये दोनों पेट भर के खाना खा लेती हैं, और फिर लड़की जाओटा से बोलती है थोड़ा इंतजार करो यहाँ, जाओटा मैं थोड़ा खाना बचाने के लिए थोड़ा वॉक करके आती हूँ। फिर वो लड़की सोचती है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। तभी वो देखती है कि उसके सामने और लड़का अचानक से उसके सामने आ जाता है, और लड़का बोलता है आखिरकार मैं तुमको खोज ही लिया। और बोलता है लड़की से ये मैं हूँ वेनजिंग, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। और लड़की इधर सोच रही होती है कौन वेनजिंग, और उसको लड़का बोलता है ह्यूयांग ये सब मेरी ही गलती है, तुम मेरी वजह से यहाँ फंस गई हो, ये सब मेरी ही गलती है। और उसको बोलता है मैं सोचता था कि तुमको छोड़ देना तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी रैंक नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं सच में सोचता था कि तुम्हारे पापा हम लोग के लिए मान जाएंगे अगर मैंने पास कर लिया एग्जाम और ऑफिशियल रैंक भी ले लिया तो फिर मैं तुमको अच्छी ज़िंदगी भी दे पाऊंगा। और ये सुनकर लड़की सोचती है क्या ये वही आदमी है जिसको ये बॉडी की ओनर प्यार करती थी। और वो लड़का बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया गया है ह्यूयांग, तो फिर तुम परेशान ना हो, मैं तुमको दोषी नहीं मानता हूँ, मैं तुमको खोज लिया है तो तुम मेरे साथ चलो ह्यूयांग, हम लोग ये गांव से भाग जाएंगे और बाकी दुनिया से भी, सिर्फ हम दोनों रहेंगे साथ में। और इधर दिखाता है कि यूनिकली ये सब दूर से खड़े होकर देख रहा होता है, और कोई यूनिकली को बोलता है कि तुम कहाँ देख रहे हो यूनिकली, वापस आओ, चलो हम लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। तो यूनिकली बोलता है तुम जाओ, मैं कुछ मज़ेदार देख रहा हूँ यहाँ पर।